अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान। जिसकी गलियां, जिसकी सड़कें जब जी चाहता है ज़मीन पर बने खुदा बंद कर देते हैं। सरकारी मशीनरी को रास्ते बंद करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और वो आर्म फोर्सेस जिनका काम जराइम कंट्रोल करना है, जिनका काम हुकूमती रिट कायम करना है, उनको उनके वे से हटाकर दूसरी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ कर दिया जाता है। इस तरह से जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने का साफ साफ मौका मिल जाता है। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे जो कंटेनर्स की लंबी लाइन लगी हुई है, ये दरियाए जेहलम का पुल है और मेरे अकब में ट्यूलिप होटल है और उसके बिल्कुल साथ ये कंटेनर्स लगे हुए हैं। अब तो मेरे ख्याल से ये कौम यूज़ टू हो गई होगी, आती हो गई होगी इन चीज़ों की, क्योंकि अगर पिछले 2 साल में देखा जाए तो हर 4 माह बाद, हर 6 माह बाद, हर 2 माह बाद कोई ना कोई पता चलता है कि सियासी पार्टी कभी महंगाई मुकाओ के मार्च के नाम से इस्लामाबाद की जानिब गामजन है, कभी तब्दीली के नाम से, कभी रियासत बचाओ तो कभी मुल्क बचाओ के नाम से। यकीनन हमारी कौम कंटेनर्स लगे रोड पर देखती होगी तो वो जान जाती होगी कि अब भी यकीनन किसी सियासी जमात की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। ये एक बिल्कुल ऐन वस्त है जो इस्लामाबाद और लाहौर को आपस में मिलाता है। यहाँ पर जाहिर है ये ऑर्डर दिए गए हैं और उन ऑर्डर्स को उनकी तामील करते हुए जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पर मार्च को रोकने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो भी दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर रोड्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो सियासी जमातें हैं ये तो अपने सियासी मकासद के लिए ये काम करती हैं, निकलती हैं, उसके अगेंस्ट रास्ते भी बंद होते हैं, सड़कें भी ब्लॉक होती हैं। अभी इसराइल आलमगीर और जेहलम का जो बॉर्डर है, जो बिल्कुल जहाँ पे इसकी हदूद ख़त्म होती है, वहाँ पर खंदक खोद दी गई है। सड़क को दरमियान से खोदा गया है और दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर खंदक खोद दी गई है, जहाँ पे मोटरसाइकिल गुजरना तो दूर की बात, पैदल गुजरने का भी कोई रास्ता नहीं है। उसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन, जो भी नेटवर्क की, वो चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे केबल्स हो, वो जितनी भी ज़मीन के नीचे से तारें गुजरनी थी वो भी उस खंदक को खोदते हुए कट गई, जिससे यकीनन कई राब्ते ज़मीनी हैं जो वो मुनक़ता हुए होंगे। अभी 9 मई को गुजरे, टाइम ही कितना हुआ है, 1 महीना और चंद दिन हुए हैं। 9 मई के वाक़यात पे वो लोग जो ये कहते नज़र आ रहे थे कि घरों से निकलें, लेकिन अब वो घरों में छुप कर बैठे हैं या फिर कह लें कि गंगा स्नान कर रहे हैं और ख़ुद पाक साफ़ होकर किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। ये सियासी लोग ऐसी तरह से अपनी करवट बदलते हैं, बतख की तरह से कहीं डुबकी लगाते हैं और कहीं से जाकर निकलते हैं। इन लोगों के पीछे ख्वारी हमेशा उठाती है तो ये पाकिस्तानी कौम, ये अवाम, ये आम शहरी, ये सिटीजन्स, जिनमें न सिर्फ बूढ़े शामिल हैं, ख़वातीन भी इसमें ऐसी हैं और बच्चे भी हैं जो भी हमने इन सड़कों पर ख्वार होते देखे हैं। रास्तों की बंदिश की वजह से ना तो वहाँ से बाइक गुजर सकते हैं, ना रिक्शा गुजर सकते हैं और ना ही कोई दूसरी जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं वो गुजर सकती हैं। अब ये वल्लाहु आलम कब तक इसी तरह औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को सड़कों पर जलील होना है, ये पता नहीं। इस मुल्क में इनकलाब कब आएगा, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत कब आएगी। यूँ तो आज़ादी राय है इस मुल्क में और इख्तिजाज का भी हर आम शहरी को हक हासिल है, लेकिन जब भी कोई जमात जो बरसरे इक़्तिदार जमात है उसके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है या इख्तिजाज का ऐलान करती है तो जितनी भी सरकारी मशीनरी है उसको ज़ेरे इस्तेमाल लाते हुए उसको रोकने के लिए, चाहे वो पुरअमन तरीके से रोका जाए, चाहे वो पुरतशद्दुद तरीके से रोका जाए, दोनों सूरतों में उसको रोकने की मुकम्मल तैयारी की जाती है। ये इस वक्त आपको हम मनाज़र दिखा रहे हैं जो दरियाए जेहलम का पुल है उसके, अभी हम इससे आपको पीछे लेकर चलते हैं इसराइल आलमगीर की तरफ और जहाँ पर खंदक खोदी गई है वो भी आपको दिखाते हैं और मज़ीद आपको ये दिखाते हैं कि जो आम शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो किस तरह से ख्वार हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से भी दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ पेशरफ्त करेंगे।
जी नाज़रीन, ये मेरे अक़ब में आप खंदक देख रहे हैं। ये जीटी रोड है जिसको दोनों तरफ से खोद कर ये खंदक निकाली गई है। ये बिल्कुल जहाँ पर सराय आलमगीर की हदूद ख़त्म होती है और जेहलम की हदूद शुरू होती है, ये वो मुकाम है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे अक़ब में किस तरह से जो शहरी हैं, जो यहाँ के बासी हैं या जो राह गुज़र हैं, वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर पैदल गुजरने के लिए भी रास्ता नहीं है। ये जो लोग आप गुजरते हुए देख रहे हैं, ये कह लें कि अपनी जान रिस्क पर ले रहे हैं। और बाइक जो है, अगर कोई वो भी गुजार रहा है तो वो भी ज़ाहिर है हयातो मौत का रिस्क ले रहा है। कोई भी गिर सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। अब यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात ये है कि इस वक्त जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, एक वक्त था आज से तकरीबन 1 साल या सवा साल कबल इसी जमात ने, बल्कि इन्हीं तमाम जमातों ने मिलकर महंगाई के ख़िलाफ़ महंगाई मुकाओ मार्च निकाला था। और बड़े ही पुरअमन तरीके से ये इस्लामाबाद तक पहुँचे और बड़े ही पुरअमन तरीके से इनका जो लॉन्ग मार्च था वो भी वाइंड अप हुआ, अपने इख्तिताम को पहुँचा। लेकिन आज जब यही PDM बरसरे इक़्तिदार है तो यही वो लोग हैं जिन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च निकाला था। और आज आप देखें महंगाई अपनी किस बदतरीन सतह पर पहुंच गई है। मुल्क डिफ़ाल्ट हो चुका है, तबाही के दाने पर पहुंच चुका है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके अलावा इस सारे प्रोसेस में आप देखें कि ताजर बरादरी का क्या नुकसान होता है। जो हमारी ट्रांसपोर्ट जो हमारी GT रोड पर चल रही है, इनका देखें कि क्या हालत होती है। अभी हमारी कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनसे बात हो रही थी। इन ट्रकों में 22 टन 20 टन 25 टन या इससे भी ज़ायद का वज़न लोड होता है। इनको किसी भी पुल के ऊपर खड़ा कर देना पुल के लिए भी नुकसानदेह है, और वो जो ट्रक जो खड़ा कर दिया गया है उसके लिए भी नुकसानदेह है। ड्राइवर बता रहे थे कि ये टायर जो इस ट्रक के होते हैं, ये इतनी देर इसके ऊपर लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये किसी भी वक्त टायर भी फट सकते हैं, जिससे ये हादसा भी हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। पानी भी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिल रहा है, होटल भी नहीं है। ये जिन भी अवाम है खुद पागल है, इसने वोट दिया है, अभी बेचा सब बात है। और दूसरे नंबर पे ये जो ड्राइवर हजरात हैं, जाहिर है ये भी अपने घरों से दूर होते हैं, मजदूरी करने के लिए निकले होते हैं। इनके पास ना तो कोई इतना जेब खर्च होता है कि ये हफ्ता या 10 दिन कहीं बाहर रह के अपना खाना पीना रहना सहना कर सकें। ये भी यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं जो राह गुज़र हैं। जाहिर है ये जो ट्रैफिक या रोड्स जो बंद की गई हैं, ये गैर एलानिया तौर पे बंद की गई हैं। ये कोई किसी इन कौम को बताया नहीं गया था कि फ़लाँ तारीख़ को रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, फ़लाँ टाइम पे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। ये गैर एलानिया तौर पर बग़ैर बताए एकदम से अचानक से रोडें बंद कर दी गई हैं। तो ज़ाहिर है जो लोग घरों से निकले हुए थे, जो किसी की तरफ जा रहे थे या किसी की तरफ गए हुए थे और वापस अपने घरों की तरफ आ रहे थे, वो सब इस वक्त ख्वार हो रहे हैं। तो मेरी ये गवर्नमेंट से, जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, उससे ये गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क का पहिया चलने दिया जाए। आम लोग, आम पब्लिक जिनका जीने का जिनके पास आईनी हक है, खुदारा उनको अपना उनसे ये हक तो ना छीने, उनको ज़िंदा रहने दें, उनको सरवाइव करने दें। हुकूमतें आती हैं लोगों की सहूलत के लिए, ना कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।